वरुण जी, ऑर्डर को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पहली चीज जो है ये तो तय माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आ गया है। तीन क्या मुख्य बिंदु हैं? देखिए, आप तीन नहीं बल्कि 5 मुख्य बिंदु जिस पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपना आदेश पारित किया है। पहला उनका था कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसके प्रोविजंस को जो कि ऑर्डर शीट में साइट किया गया है उसको स्टे नहीं किया गया है। पूरे एक्ट को स्टे नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया गया है। दूसरी बात है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको भी स्टे नहीं किया गया है। ठीक है। तीसरी बात है कि जो नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाने का था, पहले ये 5 की संख्या थी, उसको घटा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 कर दिया है। मतलब 3 जो है मेंबर्स रहेंगे जिसमें पदेन सदस्य यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी शामिल होंगे। ऐसा है, विस्तृत ऑर्डर आना भी बाकी है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पढ़ा कि 3 नॉन मुस्लिम्स 11 सदस्यीय वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये है आदेश। ठीक है। चौथा है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की रिपोर्ट पे किसी वक्त को इलीगल घोषित कर दिया जाता था, यानी कलेक्टर का अधिकार कर रहे हैं, तो वो कलेक्टर नहीं कर सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर ये न्यायपालिका का काम है, लिहाजा ट्राइब्यूनल हाईकोर्ट का जो आदेश होगा वही बाइंडिंग होगा दोनों पक्ष के ऊपर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कलेक्टर के जो अधिकार है वो सीमित कर दिए गए हैं, जबकि एक्ट में ये था कि कलेक्टर के पास पूरे अधिकार होंगे। बिल्कुल, तो उस पर सीमित नहीं कर, उस पर अंतरिम आदेश लगा दिया गया है जब तक कि पूरे पिटीशन का निस्तारण नहीं होता है। और पांचवा है कि जो 5 साल का जो इस्लामिक लॉ जो प्रैक्टिस नहीं किए हों वो वक्फ क्रिएट नहीं कर सकते थे, उस पर भी आदेश अंतरिम आदेश जारी किया गया। तो जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जीत हुई है। आप इसको ऑर्डर को कैसे देखते हैं? मैं इस ऑर्डर को देखता हूं कि ये मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों के लिए बहुत विन विन सिचुएशन है, और खासकर सरकार का ये बहुत ही सराहनीय एक्ट है जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। सरकार को झटका लगा सुप्रीम कोर्ट के साथ? बिल्कुल नहीं, सरकार के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि उनके अमेंडमेंट को स्टे नहीं किया गया। एक कंफ्यूजन ये भी है, ये तो अभी जो आदेश आया है ये तो अंतरिम फैसला है ना, अभी ये बिल्कुल अंतरिम फैसला है, और एक्ट के बारे में जो भी होगा, जो फाइनल जजमेंट आएगा उसी पर सब कुछ का बहुत भविष्य निर्भर करता है। अभी इस मामले की सुनवाई लंबित है, हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल, मेन पिटीशन लंबित है, मेन फैसला आना अभी बाकी है। यह सिर्फ अंतरिम आदेश है अगले आदेश तक के लिए। तो कोई बड़ी बेंच बनाई जाएगी, कोई तारीख तय हुई है? अब तो माननीय चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा बेंच बनाएंगे, ये उनका प्रेरोगेटिव है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वरुण जी, तो अब यहाँ पर जो सवाल ये पूछा जा रहा है स्टूडियो से भी कि अब जो सरकार जो कानून लेकर के आई थी, जो कानून की शक्ल ले चुका है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, अब ये अस्तित्व में आ जाएगा पूरी तरीके से, सिर्फ इन जो है ये जो आपने बताया सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उन पहलुओं को छोड़ करके? देखिए, जो अंतरिम आदेश के अलावा जितने भी प्रोविजंस है अमेंडमेंट एक्ट का वो सभी तत्काल क्षण से लागू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी डी नोटिफाई करने का जो प्रोविजन था उसको लेकर के जो सरकार ने तो भरोसा दिया था ना कि हम नहीं करेंगे जब तक कोई फैसला नहीं आता। जो आज का जो अंतरिम आदेश है उसमें सरकार के कार्रवाई पर रोक नहीं लगाया गया है, तो सरकार अंतरिम आदेश के आलोक में कानून के प्रोविजंस के हिसाब से, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट प्रोविजन के हिसाब से अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। डी नोटिफाई हो सकती है। फिर से और ज्यादा क्लियरिटी ले लेते हैं वरुण जी, इसका मतलब तो ये हो गया कि अभी तक जो मुस्लिम पक्ष था उसका यही कहना था कि हमारे पास जो सदियों से जो प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ के तहत आती थी, अब उनके अगर कागज नहीं है तो उनको जो है कैसे हम रजिस्टर्ड करेंगे? फिर तो वो सारी डी नोटिफाई कर दी जाएंगी क्या? वो सारे के सारे वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं किए जाएंगे आज के अंतरिम आदेश के हिसाब से। मतलब आप फिर से उसको क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि आप बड़ी क्लैरिफाई कर रहा हूं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तो ये जो वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कई तरह के सवाल हो रहे थे ना। आज आपको याद होगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश को पढ़ रहा था उसमें लास्ट में कि जो वक्फ रजिस्ट्रेशन है उस पर स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो अमेंडिंग प्रोविजन है वो लागू रहेगा। ये बताइए कि वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का जो वक्त था उसको बढ़ाया सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में? इस पर वो पूरा आदेश पढ़ने के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पढ़ा उसमें यही था कि जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोविजन है उसको स्टे नहीं किया गया है, उस पर कोई इंटरिम स्टे नहीं है। कोई इंटरिम स्टे नहीं है, लेकिन अभी जो है उसकी मियाद बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई गई? ऐसा कुछ उसमें चर्चा आज नहीं हुआ है।